आईपीसी धारा नंबर 97 शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, या हम कहें शरीर और संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार। धारा 99 में अंतर्राष्ट्रीय निबंधों के अधिनियम हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह नंबर 1 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे। नंबर 2 किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, दृष्टि या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है, या जो चोरी, लूट, दृष्टि या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की, चाहे जंगम चाहे सशस्त्र, संपत्ति की प्रतिरक्षा करे। धारा नंबर 98 ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृचित आदि हो, जैसे जबकि कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की परिपक्वता की अभाव, चित्त विकृति या मत्ता के कारण, या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण वह अपराध नहीं है, तब हर व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो उस कार्य को वैसा अपराध होने की दशा में रखता था या रखता है या रखता। इसी धारा 99 ऐसा कार्य जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, यदि कोई कार्य जिसमें मृत्यु या घोर उपाहति की आशंका वियुक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भावपूर्ण अपने पदाभास के कार्य करते हुए लोक सेवा द्वारा किया जाना या किसी किए जाने का प्रयत्न किया जाना, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य विधि अनुसार सर्वथा न्याय नियुक्त न भी हो। यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपाहत की आशंका मृत्युयुक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भावपूर्ण अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवा के निर्देश से किया जाना या किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह निर्देश विधि अनुसार सर्वदा न्यायुक्त न भी हो। उस दशाओं में जिनसे रक्षा के लिए लोक प्रतिकरणों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। इस अधिकार के प्रयोग का विस्तार, इस दशा में भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने पर नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करनी आवश्यकता है या आवश्यकता थी या आवश्यकता होगी। आईपीसी धारा नंबर 100 शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। इसके अंतर्गत शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार विस्तार पूर्ववर्ती अंतिम धारा में वर्णित निबंधों के अधीन रखते हुए हमलावर की स्वेच्छा या मृत्यु कारित करने या कोई अन्य अपहानि कारित करने तक है। यदि वह अपराध जिसके कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है प्रगणित भांति में ये से किसी भी भांति का या का है, अर्थात पहला ऐसा मामला जिससे युक्त रूप से आशंका कारित होगी, अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। दूसरा ऐसा हमला जिससे मृत्युयुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमला परिणाम घोर अपहानि होगा। तीसरा बाल सत्संग करने के आशय से किया गया हमला। चौथा प्रकृति विरुद्ध काम पीड़ा की दृष्टि के आशय से किया गया हमला। पांचवा व्यवहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला। छठा इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसा परिस्थितियों से संतोष परिरोध किया जाए जिससे उसे मृत्युयुक्त रूप से या आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्रतिकरणों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। सातवां अम्ल फेंकने या देने का कृत या अम्ल फेंकने या देने का प्रयास करना जिससे मृत्युयुक्त रूप से या आशंकित कारित हो कि ऐसे कृत के परिणाम स्वरूप अन्यथा घोर अपहानि कारित होगी। जैसे स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक आत्म प्रतिरक्षा का अधिकार केवल तभी उपलब्ध है जबकि अभियुक्त यह साबित करता है कि परिस्थितियां या समय ऐसा था जिससे या तो मृत्यु या गंभीर उपाहत का खतरा अत्यंत था या खतरा हो सकता था। अर्जुन बनाम महाराष्ट्र राज्य
SIR 2012 SC 218। IPC धारा नंबर 101, जब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु के अलावा किसी अन्य नुकसान कारित करने तक होता है। इसके अंतर्गत यदि अपराध भूमिवर्गीय अंतिम धारा के प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का नहीं है तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु स्वेच्छा या कारित करने तक का नहीं होता या नहीं होगा, किंतु इस अधिकार का विस्तार धारा 99 में वर्णित निबंधों के अधीन हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छा या कारित करने तक का होता है। IPC धारा नंबर 102, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और जारी रखना। इसके अंतर्गत शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की मृत्युयुक्त आशंका पैदा होती है, चाहे वह अपराध किया ना गया हो, और वह तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। IPC धारा नंबर 103, जब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। इसके अंतर्गत संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार या प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार धारा 99 में वर्णित निबंधों के अधीन के या किए जाने के प्रयत्न के कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है। प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का है, अर्थात पहला लूट, दूसरा रात्रोगृह भेदना, तीसरा अग्नि द्वारा वृष्टि जो किसी ऐसे निर्णय तंबू या जलयान को की गई है जो मानव आवास के रूप में या संपत्ति के प्रतिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता है। चौथा चोरी, रिष्ट गृह अतिचार जो ऐसे परिस्थितियों में किया गया है जिसके युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग न किया गया तो परिणाम मृत्यु या घोर उपहाति होगा। IPC धारा नंबर 104, ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहान कारित करने तक का कब होता है। इसके अंतर्गत यह वह अपराध जिससे किए जाने या जिसके किए जाने के प्रयत्न से प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग का अवसर आता है। ऐसे चोरी, रिष्ट, आपराधिक अत्याचार है जो पूर्वगामी अंतिम धारा के प्रमाणित भांतियों में से किस भांति का ना हो तो उस अधिकार का विस्तार स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक का नहीं होता, किंतु उसका विस्तार धारा 99 में वर्णित निबंधों के अधीन दोषकर्ता की मृत्यु से भिन्न कई अपहान स्वेच्छा कारित करने तक का होता है। IPC धारा नंबर 105, संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार का प्रारंभ और जारी रहना। इसके अंतर्गत संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब प्रारंभ होता है जब संपत्ति की संकट युक्त आशंका प्रारंभ होती है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार चोरी के विरुद्ध आपराधिक के संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक अथवा या तो लोक प्राधिकारियों की सहायता अभिप्राप्त कर लेने या संपत्ति प्रद्वित हो जाने तक बना रहता है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार लूट के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहात या सदोष अवरोध कारित करता रहता या कारित करने का प्रयत्न करता रहता है, अथवा जब तक तत्काल मृत्यु का या तत्काल उपहात का या तत्काल वैयक्तिक अवरोध का भय बना रहता है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपराधिक अत्याचार या रिष्ट के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी आपराधिक अत्याचार या रिष्ट करता रहता है। या हम कहें संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रात्रोगृह भेदन के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक ऐसे गृह भेदन के आरंभ का हुआ गृह अत्याचार होता रहता है।